Welcome all of you in CMS Trust Education channel. Students, in previous class we can study about the solution chapter. Today we are also study about the solution chapter. In this chapter today's topic are परासरण दाब के नियम, the laws of osmosis pressure. परासरण दाब का जो नियम है वह नियम किसने दिया था? तो जो परासरण दाब का नियम है वह वान ठाफ ने दिया था और इन्होंने बायल तथा चार्ल्स के नियम का क्या लिया था? सहारा लिया था। उन्हीं के नियमों के आधार पर इन्होंने परासरण दाब के दो नियम दिए। तो दोनों नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम बायल वान ठाफ का नियम, बायल वान ठाफ का नियम, और दूसरा है चार्ल्स वान ठाफ का नियम, चार्ल्स वान ठाफ का नियम। अब बायल और चार्ल्स ये जो दोनों हैं इनके नियम क्या क्या हैं हम लोग को अब यहाँ ये स्टडी करनी है। तो बायल और चार्ल्स इन दोनों नियमों में P, C और T इन तीनों का प्रयोग किया गया, जहाँ P हमारा क्या है? प्रेशर है, C क्या है? कंसंट्रेशन है, T क्या है? हमारा टेम्परेचर है। ठीक, अब इन्हीं तीनों में रिलेशन इन दोनों समीकरणों द्वारा, इन दोनों नियमों द्वारा बताया गया है। तो पहला है बायल वान ठाफ का नियम। क्या है बायल वान ठाफ का नियम? तो बायल ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात विलयन का जो परासरण दाब P है वो समानुपाती किसके होगा? सांद्रता C के। P समानुपाती C। समानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लाएं? एक नियतांक लाएं K, तो P बराबर K इंटू C हो जाएगा। C क्या है? सांद्रता। और हम लोग सांद्रता पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सांद्रता को परिभाषित करने वाले हम लोगों ने 8 नियम पढ़े हैं। तो उनमें से हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं मोलरता के बारे में। तो मोलरता के द्वारा अगर हम सांद्रता का सूत्र लिखना चाहें तो C बराबर हो जाएगा N/V। फार्मूला हो जाएगा C बराबर N/V, जहाँ N है मोलों की संख्या और V क्या है? विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। यदि विलय हमारा 1 मोल हो जाए, N बराबर 1 मोल, तो हम इस नियम में लिख सकते हैं P बराबर K इंटू N/V। N की वैल्यू 1 पुट कर दें तो K इंटू 1/V, या फिर इसको हम लिख सकते हैं PV बराबर K, PV बराबर K। तो बायल वान ठाफ के नियम को प्रूफ करने पे क्या आया? PV बराबर K, जहाँ K क्या है? एक नियतांक है। इसी प्रकार अगर हम चार्ल्स वान ठाफ का नियम देखें तो चार्ल्स वान ठाफ का नियम क्या हो जाएगा? यहाँ बायल वान ठाफ में हमने ताप को स्थिर किया। किसको स्थिर किया? ताप को स्थिर किया था। अब चार्ल्स वान ठाफ के नियम में हम लोग सांद्रता को स्थिर कर देंगे। किसको स्थिर कर देंगे? सांद्रता को। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। अब हमने यहाँ परम ताप क्यों कहा? क्योंकि हम लोग जो यहाँ टेम्परेचर लेंगे उसको केल्विन में मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस में हम लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे। तो P समानुपाती हो गया T के। T क्या है? परम ताप है। फिर से भाई समानुपाती का साइन हटाने के लिए क्या लाएंगे? नियतांक लाएंगे। यहाँ पर नियतांक लाते हैं हम लोग K डैश इंटू T, या P/T इज इक्वल टू K डैश। तो हमें बायल वान ठाफ का नियम देखा हमने और चार्ल्स वान ठाफ का नियम देखा, दोनों के फार्मूले मिल गए हमको। PV बराबर K और P/T इज इक्वल टू K डैश। अब इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके वान ठाफ ने एक विलयन का समीकरण दिया, जिसे हम लोग विलयन के वान ठाफ समीकरण के नाम से जानते हैं, इन दोनों समीकरणों को मिलाकर। तो हम लोग पढ़ते हैं वान ठाफ का विलयन समीकरण। वान ठाफ का विलयन समीकरण, विलयन समीकरण। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चार्ल्स वान ठाफ का नियम और बायल वान ठाफ का नियम। बायल ने क्या कहा था? बायल वान ठाफ के नियम से, बायल वान ठाफ के नियमानुसार, बायल वान ठाफ के नियमानुसार P समानुपाती C
इसी प्रकार चार्ल्स वान हाफ के नियमानुसार P समानुपाती T, इसको इक्वेशन 1 बना लें, इसको इक्वेशन 2 बना लें। दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो परासरण दाब ही दोनों के क्या है, समानुपाती है। तो यदि क्या हो जाएगा, हमारा एक तरफ वन साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, आल्सो इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P जो है समानुपाती होगा C इंटू T के। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे फिर से क्या लाएंगे, नियतांक लाएंगे, लेकिन यहाँ जो नियतांक आएगा वह आएगा यस। तो S इंटू C इंटू T, इसको हम इस प्रकार लिख लें CST, P इज इक्वल टू CST, जहाँ पर S क्या है, विलियन नियतांक है, विलियन नियतांक है, जिसकी वैल्यू होगी 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। फार्मूला मिल गया हमको P इज इक्वल टू C इंटू S इंटू T, जहाँ पर C क्या है, विलयन की सांद्रता है, S क्या है, विलयन नियतांक है, और T क्या है, परम ताप है। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को और बढ़ाना चाहें तो C हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू N अपान V। तो जहाँ पर C लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर दें हम लोग, N अपान V पुट कर दें। तो P इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा N अपान V S T, या P V को पक्षांतर कर दें तो PV बराबर NS T। ठीक, तो नया फार्मूला हमें मिला PV इज इक्वल टू NS T। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें इसको। हम लोग जानते हैं जो मोल होता है, विलेय का मोल बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार m डैश। तो PV इज इक्वल टू W अपान m डैश इंटू ST। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो बन गया PV इज इक्वल टू W m डैश अपान W अपान m डैश इंटू ST। अब हम लोगों ने वान हाफ का विलियन समीकरण भी पढ़ लिया। अब इसी क्रम में तीन जो हैं, तीन नियम और इम्पॉर्टेंट हैं, उन तीनों के नाम है क्रमशः। पहला जो हमारा नियम होगा समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। सेकंड है समदाबी विलयन, और थर्ड है हमारा आइसोहाइड्रिक विलयन, आइसोहाइड्रिक विलयन। अब इन तीनों के डेफिनेशन पढ़ने हैं हमको। इन तीनों के डेफिनेशन में हमेशा जब भी हम डेफिनेशन की शुरुआत करेंगे तो ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर ताप की बात करेंगे हम लोग हमेशा स्थिर ताप की बात करेंगे। तो हम लोग आते हैं पहले अपने नियम पे, समपरासरी विलयन पे। समपरासरी विलयन कहते किसे हैं, तो स्थिर ताप पर ताप कैसा रहेगा हमारा, स्थिर। तो स्थिर ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। स्थिर ताप पर समान परासरण दाब वाले विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अब जब हम लोग ताप को स्थिर कर देंगे, मान लो हम लोग कोई विलयन लेते हैं जिसके लिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े ही हैं, P इज इक्वल टू CST। अगर दो विलयन लेते हैं तो एक के लिए हो जाएगा P1 C1 S1 इंटू T1, और दूसरे के लिए हो जाएगा P2 C2 S2 इंटू T2। लेकिन हमने ताप को क्या कर दिया है, स्थिर, तो T1 और T2 नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। इसी प्रकार जब स्थिर ताप है तो उनके परासरण दाब भी समान है, तो हम लोग P1 और P2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो हमें फार्मूला मिल गया P इज इक्वल टू C1 S1 इंटू T C2 S2 इंटू T। लेकिन S क्या है, S विलयन का नियतांक है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जो नियतांक होते हैं उनकी वैल्यू बदलती नहीं है, तो S1 और S2 लिखना भी ठीक नहीं है। तो हमारा अब नया समीकरण बना P इज इक्वल टू C1 ST और P इज इक्वल टू C2 ST। अगर इन दोनों समीकरण में हम लोग क्या करें, कंपैरिजन करें, ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग देखेंगे कि सारे जो इसमें है P से P कैंसिल हो जाएगा, ST से ST कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू C2 आएगा, C1 इज इक्वल टू C2 आएगा। अगर हम C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दें, हम लोग पहले ही जान चुके हैं सांद्रता बराबर N/V, तो यहाँ भी हो जाएगा N/V और यहाँ भी हो जाएगा N/V, लेकिन हम लोग N/V नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये C1 है, तो यहाँ N1/V1 और यहाँ N2/V2 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार N की वैल्यू पुट करेंगे तो W1/M1-V1 W2/M2-V2। तो समपराशरी विलयन के लिए हमें एक समीकरण ये मिला, एक समीकरण ये मिला और एक समीकरण ये मिला। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में केवल बहुविकल्य पूछे जाते हैं कि समपराशरी विलयन के मोलों की संख्या बराबर होती है कि नहीं बराबर होती है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो उनके मोलों की संख्या क्या है, बराबर है, उनकी सांद्रता भी क्या है, बराबर है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से केवल इसी प्रकार का क्वेश्चन मिल पाएगा। अब हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, समदाबी विलयन। समदाबी विलयन किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोगों ने पहला डेफिनेशन पढ़ा था कि स्थिर ताप पर समान परासरण दाब रखने वाले विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं, इसकी भी स्टार्टिंग हम लोग स्थिर ताप से ही करेंगे। स्थिर ताप पर समान वाष्प दाब रखने वाले विलयन को समदाबी विलयन कहते हैं। अब समान वाष्प दाब से तात्पर्य क्या हुआ? अभी हम लोगों ने परासरण दाब की बात की, अब हम लोग समान वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो दाब है वो वाष्प का दाब है, ना कि परासरण दाब। अब ये वाष्प दाब से क्या तात्पर्य है? तो वाष्प दाब को पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बर्तन में हम लोग पानी भरते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं, नीचे से हीट लगाकर फ्लेम से गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, भाप बाहर ना जाए इसलिए इस पर क्या लगा दें, एक हम लोग ढक्कन लगा दें। अब यहाँ से जो भाप उड़ा वो इस ढक्कन से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। टकराएगा तो टकरा कर वापस कहाँ आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से भाप उड़ा, ढक्कन से गया, टकराया और टकरा के कहाँ चला आ रहा है, फिर से हमारे उसी बर्तन में लौट आ रहा है। अगर हम इसको लगातार ताप देते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना इसका भाप बनेगा, जितना वाष्प बनेगा, उतना ही इस ढक्कन से द्रव प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि जितना हमारा जो जल है या जो भी विलयन है, जितना वो वाष्पित होगा उतना ही टकरा कर क्या हो जाएगा, पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इन दोनों के मध्य में क्या हो जाएगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा। उस स्थिति में वाष्प द्वारा इस विलयन पर लगाया गया जो दाब होगा, उस दाब को हम लोग कहेंगे वाष्प दाब। उस स्थिति में वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। अब पुनः हम लोग अपने डेफिनेशन में आते हैं, स्थिर ताप पर समान वाष्प दाब रखने वाले विलयन को समदाबी विलयन कहते हैं। हम लोग थर्ड पे आते हैं, आइसोहाइड्रिक विलयन। इसकी स्टार्टिंग भी हम लोग स्थिर ताप से करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है चूँकि हाइड्रिक है तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन हाइड्रोजन से तो जरूर होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की। तो स्थिर ताप पर यदि दो विलयन में क्या हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता समान हो या फिर उनकी पीएच वैल्यू क्या हो, समान हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, आइसोहाइड्रिक विलयन कहलाएंगे। यहाँ पर हमारे जो है समपराशरी, समदाबी और आइसोहाइड्रिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग वान हाफ का विलयन समीकरण पढ़ रहे थे, तो इस समीकरण की सीमाएं क्या हैं? तो सीमाएं ये है कि यह नियम केवल अवाष्पशील विलय के लिए ही लागू है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम लोग जिसकी बात करेंगे वो अवाष्पशील विलय होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा हमारा, यानी हमारा जो सॉल्यूट होगा वो वाष्पशील नहीं होगा। तो इनका जो नियम है वो अवाष्पशील विलय पर ही लागू होगा, अन्य किसी भी विलय पर लागू नहीं होगा। अब इसका उपयोग क्या है? तो इस विलयन की सहायता से, इस नियम की सहायता से हम लोग विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, परासरण दाब निकाल सकते हैं, परम ताप निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल लें, विलय का भार निकाल लें। ठीक, तो इस नियम का उपयोग हम लोग अणुभार आदि चीज़ों को ज्ञात करने में कर सकते हैं। अब इस नियम की सहायता से आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, और अगर कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करिएगा, हमसे पूछिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू विल बी कॉन्टैक्ट बिलो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।